और युद्ध विराम के कई घंटे बाद भी ईरान का बहरीन पर हमला हुआ है। बहरीन ने ईरानी हमले में एक परिसर में आग लगने की जानकारी दी है। बहरीन की तरफ से नहीं बताया गया है कि वो कैंपस किसका था, कोई सिविलियन या फिर मिलिट्री, लेकिन ये जरूर जानकारी दी गई है कि एक परिसर में आग लगी है। अब सीज फायर के बीच ही बहरीन में सायरन बज रहे हैं। एक और खबर है, बहरीन में लगातार बज रहे हमलों के सायरन को लेकर और ईरान यूएस में सीज फायर का ऐलान हुआ। तो सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया और इसको लेकर अब तक की क्या खबर है, एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंट के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये तो नेतन्याहू की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो खुश नहीं है, हालांकि समर्थन जरूर दिखाया गया। खबर ये कि ईरान अमेरिका दोनों में सीज फायर पर तैयार दोनों ही देश हुए। सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। दुनिया के लिए परमाणु खतरा ना बने ईरान, नेतन्याहू का कहना। आतंकवादी और मिसाइल खतरा ना बने ईरान, ये भी कहा गया। 2 हफ्तों के सीज फायर में लेबनान शामिल नहीं है, ये क्लियर किया गया। और फिर लेबनान पर हमलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हॉर्मुज नहीं खुला तो सीज फायर नहीं मानेंगे। यूएस, इजराइल, अरब देशों पर हमले रोकने होंगे, ये बात भी कही गई है। दत्ता सर, इजराइल की तरफ से समर्थन तो दिखाया गया लेकिन नाराजगी भी दिखाई गई है। इसी को लेकर अब आगे सवाल उठता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा। एक तरफ लेबनान पर हमले हो रहे हैं, प्रॉक्सीज पर तो हमले की बात कही गई थी इजराइल की तरफ से, लेकिन सीज फायर में जो इजराइल की तरफ से मेगा इजराइल का सपना है, वो उसको कैसे आगे पूरा लेकर जाएगा, उसे कैसे पूरा करेगा इजराइल? देखिए, इजराइल, आपने ठीक कहा, इजराइल इस जो ट्रूस है या जो सीज फायर हुआ है उससे बिल्कुल सहमत नहीं है और बहुत खुश नहीं है। लेकिन क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों अलाइज हैं तो उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है कि साहब ठीक है, इसको हम ईरान में कम से कम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। रही बात लेबनान की, इजराइल ने साफ और वाज़ेह कर दिया है कि साहब लेबनान में ये जो सीज फायर है ये लागू नहीं होगा, जो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्ला एक बहुत ही बड़ा समर्थक है और प्रॉक्सी है ईरान का। तो ये मतलब इसमें अभी कई पेच फंसने की उम्मीद की जा रही है या तवक्को की जा रही है, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल साफ कहा है कि उसके जितने प्रॉक्सीज हैं उनको कोई मतलब उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और इजराइल ये चाहेगा, देखिए नेतन्याहू साहब खुद एक ऐसे क्वैगमायर में फंसे हुए हैं कि वो ये, क्योंकि करप्शन चार्जेस उन पे लगे हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि इस तरह का सब जो ये लड़ाई है या जो इस तरह की जो हॉस्टिलिटीज हैं वो चलती रहें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर शांति इजराइल में हुई तो सबसे पहले वो अपदस्थ होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये मतलब एक इंडिविजुअल पर्सनालिटीज का जो क्लैश है वही अमेरिका में देखा जा रहा है कि साहब एप्स्टीन फाइल केसेस पे, क्योंकि ट्रम्प साहब को भी मालूम है कि जिस दिन उन्होंने मतलब प्रेसिडेंटशिप छोड़ी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मतलब वो बेल पे हैं, मतलब उनको ऑलरेडी सर वो ईरान में चेंज ऑफ रिजीम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में ही चेंज ऑफ रिजीम को लेकर सवाल खड़े होने लग गए हैं। हालांकि अब तो एक बयान यहाँ पर लेपिड का भी सामने आया, जिन्होंने नेतन्याहू और उनकी युद्ध नीति का भी विरोध किया है, ये कहते हुए कि आप ईरान पर हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। सवाल आगे उसको लेकर करूं उससे पहले एक और तस्वीर है सर, और ये साउथ लेबनान में ईरान में फिर हमले को लेकर खबर है, जहां लेबनान के अल अहमदिया शहर में हमला हुआ है और सरफंद और अल शर्किया में हमले। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के अटैक लगातार जारी है और यही वजह है कि एक तरफ जहां सीज फायर का नेतन्याहू ने बयान देते हुए समर्थन किया है, वहीं ये भी कह दिया कि सीज फायर में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। लेबनान पर हमलों को लेकर सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। अब लेबनान के अल अहमदिया शहर पर हमले की ये तस्वीर।